दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। आज के इस कार्यक्रम में आपसे मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। मानसिक स्वास्थ्य आमतौर पर बहुत कम चर्चा में होता है, लेकिन इन दिनों जब कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और उसकी वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा बहुत कम हो रही है, खास करके समाचार माध्यमों में या मीडिया में। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें और अगर हम उसकी संभावनाओं की बात करें, अगर हम विशेषज्ञों की सुने, तो हमें पता चलेगा कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति खास करके इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है। पिछले 1.5 महीने से लोग बंद हैं अपने घरों में, लॉकडाउन है और यह लॉकडाउन इस वैश्विक महामारी जिसको कि हम कोरोना संक्रमण कह रहे हैं, कोरोना वायरस संक्रमण कह रहे हैं, उसकी वजह से है। और कई देशों में तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ मुझे नहीं लगता कि अगले 15 दिन या 1 महीने में लॉकडाउन खुलेगा। ये लॉकडाउन और भी लंबा जा सकता है। तो ऐसे में लोगों का चिड़चिड़ा होना, लोगों के अंदर तनाव भर जाना, लोगों का डिप्रेशन में जाना एक स्वाभाविक सी बात है। भारत में जो आंकड़ा है वो बहुत ही चिंताजनक है। भारत में बताया ये जा रहा है कि आबादी का लगभग 25% जो लोग हैं वो मानसिक तनाव या डिप्रेशन में हैं। उनकी स्थिति किसी से बयान करने की अभी सूरत भी नहीं। वो बहुत कम लोगों से बात कर पा रहे हैं या बहुत कम मानसिक चिकित्सक या हमारे चिकित्सक उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। इस समय पूरे देश में जो माहौल है, उस पूरे माहौल में लोग सिर्फ कोरोना के मरीजों के इर्द गिर्द अपनी जानकारी केंद्रित रखे हुए हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा कि इस देश में मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों का कितना मामला सामने आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं। ये सारी स्थितियां हैं, इनको हम चर्चा करेंगे। लोगों की तरफ से जो बातें आ रही है कि सरकार की अपनी वजह जो भी हो, कुछ लोग उसको बेवकूफ़ियाँ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की बददिमागी का नतीजा है कि 40 दिन हो चुके लॉकडाउन को और उसके बाद उन्होंने प्रवासियों के लिए उनको अपने घर वापस लौटने के लिए परमिशन दिया है। अब इन स्थितियों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग तो बहुत पहले ही बचकर इस लॉकडाउन की परवाह किए बगैर अपने घरों को निकल पड़े। 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर का फासला उन्होंने पैदल तय किया। कई ऐसे दृश्य, हृदय विदारक दृश्य हम लोगों को देखने को मिले और उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं। कई लोगों को तो आधे रास्ते से लौटा दिया गया। कई स्त्री अपने बच्चों के साथ सड़क पर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करती हुई नजर आई। तो ये सारी स्थितियां हैं। इसी में हमने ये भी देखा कि कई संपन्न घरों के बच्चों को पैसों के एवज में या तो उनके अभिभावकों ने पैसा दिया या सरकार ने पैसा दिया, उनके लिए बसों की, रेल की व्यवस्था की गई। हाँ, कुछ राज्य की सरकारों ने अपने मजदूरों के लिए भी रेल की व्यवस्था की, जैसे झारखंड की खबर आई। लेकिन कई राज्यों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको आधे रास्ते में लौटना पड़ा क्योंकि पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो अब वो न घर के रहे न घाट के। अब उनकी क्या स्थिति होगी मैं उसका अंदाज़ा आपको नहीं बता सकता। कई जगह सरकारें लोगों के खाने का इंतज़ाम कर रही हैं। कई जगह लोगों की जो बातें आ रही है कि उनको एक शाम खिचड़ी या कुछ इस तरह के खाने का इंतज़ाम हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर जो ऐसे लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो अपने गांव या शहर से बाहर रहकर रोज़गार कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो बहुत परेशान हैं। ऐसे में उनके मानसिक स्थिति और उनके मन में जो एक संताप है, जो दुख है, जो विषाद है, उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, उसका जिक्र मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन में
मानसिक स्वास्थ्य के बारे में या लोगों के मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में चर्चा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ हिदायतें हैं जिसको पूरी दुनिया के सरकारों से कहा गया है कि वो इसका पालन करें और उस पर अमल करें। गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति या परिवार के साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने देखा है, अपने देश में भी देखा है कि जो चिकित्सक कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनके मोहल्ले में जब वो अपने घर लौट रहे हैं तब उनके पड़ोसी उनको परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, उनको वहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हैं। लगभग ऐसे संक्रामक महामारी में जब हमारे चिकित्सक एक वॉरियर बनकर, एक सेवियर बनकर हमारे साथ लगे हैं, उनके साथ मोहल्ले के लोगों का, पड़ोसियों का जो व्यवहार है वो बहुत ही चिंताजनक है। उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन है और सरकारों से ये प्रार्थना है, सरकारों को ये बताया गया है, सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसे चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करें। कोरोना संक्रमण की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के उपचार में जाति, धर्म या रंग या उसके किसी भी तरह के भेदभाव से परहेज करने की हिदायत है विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस गाइडलाइन में। हमने देखा है कि कई जगहों पर उनकी जाति और धर्म से उनकी पहचान बताकर लोगों ने आपस में घृणा फैलाने का काम किया है और सरकारें उसको रोक नहीं पाई हैं। इससे भी स्थिति खराब हुई है। कई ऐसी घटना भी हाल में दिल्ली के मामले में अगर हम देखें तो मरकज के मुसलमानों को लेकर जो बात फैलाई गई, उसके बाद कई ऐसे खबरें आ रही है कि बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हुए हैं, समूह में संक्रमित हुए हैं। वहाँ पर फिर मीडिया की चुप्पी देखी गई है। तो ऐसे जो भेदभाव है इसके खिलाफ भी विश्व स्वास्थ्य संगठन हमें आगाह करता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आतंकी या अपराधी की तरह नहीं देखा जाए, यह भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिदायत है। हमने देखा है कि एक खास जाति या धर्म को अगर हम ब्रांड कर देते हैं कोरोना संक्रमण के लिए तो उसके बाद समाज का नज़रिया बिल्कुल एक ऐसा हो जाता है कि यह व्यक्ति अगर इस धर्म से है और वो कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ नहीं भी है तो भी वो अपराधी या आतंकवादी है। इस से भी बचने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और ये एक समाज की बीमारी है, यह व्यक्तिगत बीमारी नहीं है। अगर कोरोना से कोई भी व्यक्ति संक्रमित है और अगर हम उसके साथ भेदभाव करें और हम उसका ठीक से इलाज ना करें तो वो व्यक्ति पूरे मानवता के लिए खतरा है। इसीलिए उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उसके इलाज की ज़रूरत है, न कि उसके साथ भेदभाव की। गाइडलाइन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी कह रहा है कि अपने घर में जो लोग बंद हैं वो कोरोना से संबंधित समाचार न देखें। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन है। ज़्यादा कोरोना से संबंधित बहुत तरह के समाचार 24 घंटे न्यूज़ चलाने के चक्कर में ये जो चैनल हैं ये ऐसी खबरें बार बार दिखाते हैं जिससे लोगों के अंदर घबराहट पैदा होती है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति हमारे पास साथ तो नहीं आ जाएगी और ऐसे में उनकी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। तो हिदायत ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी और एक चिकित्सक के नाते मेरी भी कि हम ऐसे समाचारों से बचें। हम कोशिश ये करें कि सिर्फ अपडेट्स लेकर हम जानकारी ले लें कि कहाँ क्या स्थिति है। सिर्फ छोटी सी जो जानकारी है, खास करके सरकार की जो वेबसाइट है या विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट है या ऐसे कई संगठन हैं जो इस पर प्रामाणिक वेबसाइट चला रहे हैं, उनसे हम सिर्फ अपडेट्स ले लें और उन्हीं से अपनी जानकारी को पुख्ता कर लें, न कि हम उसी खबर को बार बार देखें जिससे कि हमारा दिमाग खराब हो और हमारे अंदर एक पागलपन जैसी स्थिति आ जाए। टेलीविज़न, कंप्यूटर या मोबाइल से दूर रहने की सलाह है। खास करके विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी सलाह दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में लगाएं, किताबों में लगाएं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये आँखों के साथ देखा ये जा रहा है कि बच्चे 18 से 20 घंटे मोबाइल और टेलीविज़न के साथ या कंप्यूटर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। उससे दिमाग के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती है और सोचने की, समझने की क्षमता कम होती चली जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे भी हमें परहेज कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिदायत के अलावे एक हिदायत यह भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव काम में लगें। अपने घर में हम घर के काम में हाथ बटा सकते हैं, हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। पेंटिंग है, म्यूज़िक है, बहुत तरह के क्रिएटिव काम हैं जिसके साथ हम इन्वॉल्व हो सकते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के नए रचनात्मक कामों में अगर व्यक्ति लगेगा तो उसमें एक नयापन भी आएगा और वो उससे काफ़ी हद तक अपनी
थकान मिटा सकता है, अपनी मानसिक परेशानी को दूर कर सकता है। मौका मिले तो आप बीच में घर से बाहर निकल लें, आसपास थोड़ा सा सामने अगर कोई पार्क है, अगर ऐसी कोई बड़ी हिदायत नहीं है सरकार की तरफ से तो आप उस पार्क में टहल लें, बारी बारी से जाएं, दूरी मेंटेन रखें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 1 मीटर का फासला रखें, या घर में ही व्यायाम कर लें, योग कर लें। जब तक आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो काफ़ी हद तक आप मानसिक परेशानी से बच सकते हैं। गाइडलाइन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेष रूप से बच्चों को आगाह किया है कि बच्चों को अकेला न छोड़ा जाए, बच्चों के साथ उनके माता पिता, उनके अभिभावक, बड़े उनके साथ बैठकर बात करें और उनको इन्वॉल्व रखें, क्योंकि बच्चों में एक जो चंचलता होती है, उस चंचलता की वजह से बच्चे बाहर निकलते रहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कैद हैं, एक तरह से वो बाहर नहीं जा पा रहे, तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। उसको दूर करने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन है कि हम पेरेंट्स उनके साथ मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बड़ी चिंता बुजुर्गों को लेकर है। इस समय बुजुर्गों की बहुत उपेक्षा हो रही है और देखा ये जा रहा है कि घरों में जहाँ लोग अपने अपने मोबाइल या अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में व्यस्त हैं, वहाँ बुजुर्ग अकेले चुपचाप पड़े होते हैं। उनकी उपेक्षा ठीक नहीं, खास करके बुजुर्गों के साथ वैसे लोग जो किसी बीमारी के शिकार हैं और उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, सिर्फ वो फॉलोअप ट्रीटमेंट में हैं, तो उनके साथ भी मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकार के जो नए प्रावधान हैं उसमें कोरोना संक्रमित लोगों के परिवारों और रिश्तेदारों को, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार से कोरोना का संक्रमण का शिकार है तो बाकी के लोगों को एकांतवास में, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, वहाँ भेज दिया जाता है। ऐसे में हिदायत ये है कि आप आइसोलेशन में अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ बातचीत करते रहें और उनको पूछते रहें, उनके साथ उनका दुख दर्द बांटते रहें ताकि उनका तनाव ख़त्म हो। मानसिक रोगों के इलाज का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है सामाजिकरण। और आपने देखा होगा कि इस कोरोना संक्रमण के साथ एक नया शब्द चला था, सोशल डिस्टेंस। मैं उसके खिलाफ था और आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस की बजाय हम फिजिकल डिस्टेंस रखें, लेकिन सामाजिक डिस्टेंस ना रखें, लोगों से मिलते जुलते रहें, बात करते रहें। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसिक रोगों से बचने के लिए सामाजिकरण एक बहुत बड़ा इलाज है। जब तक हम व्यक्ति के साथ बात करते रहेंगे, व्यक्ति को इन्वॉल्व किए रहेंगे, व्यक्ति की दुख दर्द को सुनते रहेंगे, उसके साथ काउंसलिंग होती रहेगी, तो व्यक्ति काफ़ी हद तक अपने मानसिक परेशानियों से उबर सकता है। और मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत दवा के साथ उसका इलाज उसको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें तकरीबन 35 से 40 करोड़ लोग प्रभावित हैं और उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें लगता है बहुत जल्दी हम लोगों को इस तरह की भी व्यवस्था करनी चाहिए मास मीडिया के माध्यम से कि हम उनका एक सामूहिक काउंसलिंग कर सकें, हम उनको सामूहिक रूप से एड्रेस कर सकें और उनके साथ बात कर सकें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज अपने इस एपिसोड में हम यही बात आपसे करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि लोगों के साथ उनकी परेशानियों को समझकर हम सूचित करें, सरकार को भी सूचित करें, समाज को सूचित करें। और अंत में ये 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि गम न कर ए गर्दिशों का वक्त है, गम न कर ये गर्दिशों का वक्त है, हौसला से मुश्किलें बह जाएंगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर कुछ नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।